हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो देखिए, यहाँ पे कुछ जनवरी से लेकर के जुलाई तक के करंट न्यूज़ हैं जो कि रेलवे और डीएफसीसीआईएल से ही केवल रिलेटेड हैं। और ये कुछ अपडेटेड न्यूज़ हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि रेलवे सुरक्षा बल के जो महानिदेशक हैं वो संजय चांदेर हैं। मैंने एक न्यू अपॉइंटमेंट्स करके एक वीडियो बनाया था जो कि केवल रेलवे और डीएफसीसीआईएल के नए नए अपॉइंटमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो आरपीएफ के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल, वो संजय चांदेर हैं। उस टाइम तक वही थे, लेकिन अभी जस्ट एक महीने पहले जुलाई 2023 की ये बात है कि ये चेंज हो चुके हैं। ये मनोज यादव हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत ना हो, इस वजह से मैंने इसको पहले ही नंबर पे रखा है कि आप इसको ज़रूर करेक्ट करिएगा कि अब फिलहाल में जो डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के, ये कौन है? मनोज यादव। ठीक है, और मैंने यहाँ वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई थी कि रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, इसका नया नाम अब हो चुका है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ठीक है, कब से ये बदलता है? तो 1 जनवरी 2020 से, 1 जनवरी 2020 से अब जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसका नाम बदल करके इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस हो गया, मतलब भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, और इसके जो महानिदेशक हैं वो मनोज यादव। जरूर इसको याद रखिएगा क्योंकि करंट न्यूज़ है और एक तो अपॉइंटमेंट्स है, न्यू अपॉइंटमेंट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, मनोज यादव। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? सो इन विच स्टेट लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री इन कंट्री इनाग्रेटेड इन जून 2023? तो ये देखिए, सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री की बात हो रही है, तो ये तेलंगाना में। और ये देखिए, जब मैं प्रीमियर कर रहा था कल, इसी से रिलेटेड मैंने मैराथन सेशन लिया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने संजय चांदेर बता दिया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो महानिदेशक हैं। तो किसी ने कमेंट भी किया था कि ये बदल चुके हैं, मनोज यादव हो चुके हैं। तो मैंने फिर इसको सर्च किया तो मैंने देखा, मुझे यूट्यूब पे ही मिला एक प्राहिल क्लासेस करके। ठीक है, प्राहिल क्लासेस करके है, तो यहाँ से मैंने इसको उठाया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वहीं से मैंने लिए हैं, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, ये जो सोर्स है, ये जो क्रेडिट जाता है इस वीडियो का उन्हीं को जाता है। तो मैंने सोचा सजेस्ट करने से अच्छा है कि एक वीडियो ही बना देते हैं। तो आप प्राहिल क्लासेस पर जाकर के इन सब चीज़ों को देख सकते हो, या फिर जिसने प्राहिल क्लासेस पे ये वीडियो देखा है जनवरी से जुलाई तक का जो रेलवे करंट अफेयर है, वो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करे। ठीक है, क्योंकि आपका ये लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जिसने ये वीडियो देख लिया हो, ये वीडियो ना देखे, क्योंकि ये वहीं का ये सारा का सारा क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत मैं इसमें बस केवल अपडेट करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपका कि जून 2023 में किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया। ठीक है, क्या नाम था इसका? तो इसका नाम था मेधा रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, मेधा रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, मेधा रेल कोच फैक्ट्री का। ये देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। राइट, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस स्थान पर पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो ये मैंने करंट अफेयर में भी आपको कराया था, अप्रैल के करंट अफेयर में, कि ये कहाँ का है? तो कोच्चि, केरल। ठीक है, तो पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई कोच्चि, केरल, अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 अप्रैल 2023 को। ठीक है, कौन इसको डेवलप किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कितना कॉस्ट इसमें आया है? तो 1137 करोड़ का। ठीक है, कितनी लागत इसमें लगी है? 1137 करोड़। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जून 2023 में भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर रखा है? तो ये देखिए, 2023 जून 2023 की बात है कि भारतीय रेलवे ने किस क्षेत्र में अपने डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर रखा है? तो ये नार्दर्न रेलवे जोन ने, ठीक है, उत्तरी रेलवे जोन ने ये रखा है। मतलब शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए डीजल इंजनों का नाम शहीदों की अदम्य भावना और वीरता को श्रद्धांजलि के रूप में उन्हीं के नाम पर रखा है। ठीक है, तो नार्दर्न रेलवे जोन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, उत्तरी रेलवे जोन। अगला है कि हाल ही में जून 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वंदे भारत से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हो रहा है। राइट, तो रिसेंटली इन जून 2023 पीएम श्री नरेंद्र मोदी फ्लैग द 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन इन मध्य प्रदेश? तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से करा गया है। ठीक है, तो 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रानी कमलापति जबलपुर और रानी कमलापति से इंदौर और गोवा से मुंबई, रांची से पटना और धारवाड़ से बेंगलुरु। तो ये आपके 5 वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से यहाँ तक चलाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपको एक तो नोट करना है। और ये जो आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, इसका पुराना नाम क्या था? हबीबगंज। ये आपका देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदल दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और ये आपका आईएसओ, ठीक है, आईएसओ प्रमाणित पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, आईएसओ का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये आपका है आईएसओ का फुल फॉर्म। तो ये आपका
पहला रेलवे स्टेशन बन गया है ISO सर्टिफाइड, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, और ये निजी रेलवे स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य सरकार ने नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच पहले पानी के नीचे सुरंग के निर्माण की घोषणा करी है? तो ये करी है असम ने, ठीक है। सो विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट अंडर वाटर टनल बिटवीन नुमालीगढ़ एंड गोहपुर? तो ये असम राज्य सरकार ने, राइट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मेट्रो सिस्टम को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में 2023 में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सो किसे ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया? न्यूनीकरण, कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में, मतलब विच मेट्रो सिस्टम हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द ग्लोबल सिल्वर अवार्ड इन मई 2023 इन द कार्बन रिडक्शन कैटेगरी अंडर द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023? तो ये चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को, ठीक है। तो आपको चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड पे करेक्ट आंसर मारना है, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। अगला है कि 8 जुलाई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो ये मिला बाईकुला रेलवे स्टेशन को। कहाँ पे है ये? तो ये मुंबई में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? मुंबई में। इसको हिंदी में भायखला पढ़ते हैं, ठीक है, भायखला रेलवे स्टेशन या फिर बाईकुला रेलवे स्टेशन। तो जुलाई 2023 में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? तो ये मिला बाईकुला रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने मार्च 2023 में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया? तो अगर रेलवे जोन पूछे तो आपको बताना है सेंट्रल रेलवे जोन, ठीक है, जिसने पूरे ब्रॉड गेज, ठीक है, ब्रॉड गेज यहाँ पे बात हो रही है, तो ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल किया, तो ये सेंट्रल रेलवे जोन ने किया। और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? अगेन देखिए, ब्रॉड गेज नेटवर्क की बात हो रही है केवल, तो किस राज्य का किया गया भारतीय रेलवे द्वारा? तो ये उत्तराखंड राज्य का किया गया, ठीक है। 100% विद्युतीकरण किया गया यहाँ पे मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? तो ये उत्तराखंड का। लेकिन वहीं पे अगर क्वेश्चन थोड़ा ऐसे पूछ दे कि अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड गेज की बात नहीं हो रही है बल्कि पूरे गेज की बात हो रही है। तो कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क, चाहे वो ब्रॉड गेज हो, चाहे वो नैरो गेज हो, चाहे जो भी गेज यूज हुआ हो, तो उसका ये पहला राज्य बन गया है? तो ये हरियाणा बन गया है। इन दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है, ठीक है। तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे अगर पूछेगा कि ब्रॉड गेज नेटवर्क की अगर जहाँ पे बात किया और पूछा कि कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है भारतीय रेलवे द्वारा नेटवर्क, मतलब मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया? तो ये आपका है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो ये ब्रॉड गेज नेटवर्क का बना है। और वहीं पे अगर बात करें जाए अप्रैल 2023 में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो ये पूरे नेटवर्क की बात करी जा रही है, तो ये हरियाणा बन गया है, ठीक है, हरियाणा, राइट। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला है कि जनवरी 2023 में कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये आपका चाइना बन गया है, ठीक है, चाइना। तो ये चाइना हो गया। पहला कौन था? तो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। पहला आपका जर्मनी, ये सितंबर 2022 में ही, सितंबर 2022 में ही ये बन गया था। और पहला आपका दूसरा आपका चाइना, पहला जर्मनी, राइट। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित होने की घोषणा करी है? तो ये कब तक बन जाएगा, मतलब अपने देश में हाइड्रोजन ट्रेन? तो ये दिसंबर 2023 तक, ठीक है। अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित होने की घोषणा करी है? तो ये दिसंबर 2023 तक करी है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने मार्च 2023 को किस शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता होगा, हुबली, ठीक है, हुबली, HUBBALI, हुबली धारवाड़ प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है हुबली, कर्नाटका में है। ये 1507 मीटर इसकी लेंथ है। किसने इसका इनॉग्रेशन किया? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में ये आता है आपका, ठीक है। हुबली जो आपका रेलवे स्टेशन है, ये आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है, मतलब दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन। और 20 करोड़ की इसमें लागत आई है, ठीक है, 20 करोड़ की इसमें लागत आई है टोटल। और इसको बोला जाता है श्री सिद्धरुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन, राइट, श्री सिद्धरुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन, जो इसका नया नाम है श्री सिद्धरुद्ध स्वामी जी रेलवे स्टेशन, राइट। तो ये आपका हो गया हुबली, ये तो आपको मतलब पता रहा होगा, ठीक है, 1507 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल का निर्माण पूरा किया है? तो ये देखिए, मैंने क्वेश्चन ये भी आपको बता दिया था, T49, ठीक है, T49। कल के भी मैंने आपको मैराथन सेशन में ये बताया था कि पीर पंजाल रेलवे आपका इससे पहले था, लेकिन अब ये जम्मू एंड कश्मीर में बन चुका है T49। तो अगर ऑप्शन में T49 दिखे तो तुरंत इस पर क्लिक करिएगा, T49।
ये आपका जो एस्केप टनल है ये 12.89 किलोमीटर लंबा है। तो ये एस्केप टनल है, ठीक है, मतलब बचाव कार्य के लिए। लेकिन जो मेन टनल आपका है, जो मेन टनल है, इसको भी ऐड करिएगा इसमें। जो मेन टनल है उसकी लेंथ 12.75 ही किलोमीटर, हाँ 12.75 ही किलोमीटर है। और ये जो एस्केप टनल है उससे थोड़ा सा बड़ा है, 12.89, बचाव कार्य के लिए, ठीक है। उसके ठीक पैरेलल में, मतलब यहाँ पे अगर सुरंग है तो इसके बगल में ये बना है एस्केप टनल, ताकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे मतलब सेक्शन भी खोले गए हैं ताकि यहाँ से बचाव कार्य हो सके। तो ये आपका एस्केप टनल है 12.89 किलोमीटर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये, राइट। और ये देखिए कंस्ट्रक्टेड इन विच रेलवे लाइन, तो बनिहाल कटरा रेलवे लाइन, राइट, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आउट ऑफ इंडिया है, तो ये आपका ऐसे जनरल तौर पे करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस देश ने अक्टूबर 2022 में सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो स्विट्जरलैंड ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन इन दिल्ली, तो दिल्ली में बनाया जाएगा ये, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दिल्ली में, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन दिल्ली। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? सो द इंडियन रेलवेज हैज़ सेट द टारगेट टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर? तो ये मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में कराया था कि ये होता क्या है शुद्ध शून्य कार्बन, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो 2030 तक भारतीय रेलवे पूरी तरीके से नेट जीरो कार्बन इमिशन बन जाएगी, ठीक है, तो 2030 तक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक बिजली पर 100% चलने की उम्मीद है? तो भारतीय रेलवे के किस वर्ष तक बिजली पर 100% चलने की उम्मीद है? बाई विच ईयर इंडियन रेलवे एक्सपेक्टेड टू रन 100% ऑन इलेक्ट्रिसिटी? तो 2024 तक। ये देखिए बदलता रहता है, मतलब पहले था ये कि दिसंबर 2023, फिर धीरे धीरे बढ़ के मार्च 2024 तक चला गया। मतलब सिंपल सी बात है, जो वित्तीय वर्ष जो आपका 2023-24 है, इसमें बात रखी गई है कि इंडियन रेलवे पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका 2024, अगर आपको आंसर में है 2024 तो 2024 टिक करिएगा, अदरवाइज ऐसे भी दे सकता है कि किस वित्तीय वर्ष में, तो 2023-24, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सुरंग दिसंबर 2023 तक किस शहर में चालू होने की संभावना है? तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन टनल लाइकली टू बी फंक्शनल बाई दिसंबर 2023 इन विच सिटी? तो ये कोलकाता, ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन KMRC कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। टोटल लेंथ इसकी कितनी रहने वाली है? तो 10.8 किलोमीटर। और ये आपका हुगली रिवर, ठीक है, हुगली नदी, ये जो आपका बन रहा है अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, तो पासिस थ्रू विच रिवर? ये हुगली रिवर से, और इट विल कनेक्ट हावड़ा टू कोलकाता, ठीक है, तो हावड़ा से कोलकाता को ये कनेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? सो हु इज़ प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC? तो ये हैं श्रीमती सीमा कुमार, ठीक है, श्रीमती सीमा कुमार हैं IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती सीमा कुमार। IRCTC की स्थापना 1999 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू करी गई है? तो ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू करी गई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। सो विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन अक्रॉस इंडिया? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और रेलवे सुरक्षा बल RPF ने फरवरी 2023 में किस शहर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन किया? सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF हैव ऑर्गेनाइज्ड द 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023 इन विच सिटी इन फरवरी 2023? तो ये कहाँ पे किया गया? जयपुर, राजस्थान में, ठीक है। तो ये जो आपका है 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस 2023, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023, इसका आयोजन जयपुर, राजस्थान में किया गया। कौन सा एडिशन था? 18वां एडिशन था, जयपुर, राजस्थान में किया गया। थीम क्या थी इसकी? तो रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, रिस्पॉन्सेस एंड विजन फॉर फ्यूचर। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के द्वारा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी? सो एट विच प्लेस PM नरेंद्र मोदी लैड द फाउंडेशन स्टोन फॉर रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन जुलाई 2023? तो ये काजीपेट, तेलंगाना में, ठीक है, काजीपेट, तेलंगाना में ये रेलवे विनिर्माण इकाई की आधारशिला रखी गई, काजीपेट, तेलंगाना में। अगला है कि महाराष्ट्र में किस खाड़ी में भारत की पहली ट्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया जाना है? सो इन विच ऑफ द क्रिक
इन महाराष्ट्र इंडियाज फर्स्ट ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल टू बी बिल्ट। तो ये आपका है थाने क्रिक, ठीक है, थाने क्रिक। तो महाराष्ट्र के किस खाड़ी में भारत की पहली ट्विन ट्रैक समुद्र के नीचे रेल सुरंग का निर्माण किया जाना है? तो थाने क्रिक, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा थाने क्रिक। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस और 2 अन्य ट्रेनों की ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और घायल हुए। तो ट्रिपल ट्रेन ये जो दुर्घटना थी वो कहाँ पे हुई? तो सबको पता होगा ये बालासोर ओडिशा में, ठीक है, बालासोर ओडिशा में। तो एक तो आपका कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, एक आपका यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस थी। 2 ट्रेनें तो ऐसे हो गई और एक मालगाड़ी था, ठीक है। तो ये बालासोर ओडिशा में हुआ था। इसका मतलब डाटा जो है कि लगभग 288 लोग इसमें मारे गए थे। मतलब अभी तक काफ़ी सारे लोगों ने 288 लिखा है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपसे ना पूछे, लेकिन लगभग 288 लोग इसमें मारे गए थे। बालासोर ओडिशा में ये आपका दुर्घटना हुआ था, राइट। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे NFR के तहत FSSAI फसाई से ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर में कराया था, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। तो ये आपका है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, ठीक है, मतलब द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया has awarded the Eat Right Station certification to Guwahati Railway Station for its provision of high quality and nutritious food and passengers, ठीक है। तो ये अगर देखिए, अगर ऐसे पूछे आपसे कि स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। कितने स्टेशन सर्टिफाइड हैं? 18। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट की बात रही है यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के 18 स्टेशन सर्टिफाइड हैं इससे। और वहीं पे राजस्थान और दिल्ली की बात हो रही है तो 7 ईट राइट स्टेशन ईच। तो राजस्थान और दिल्ली में 7 यहाँ पे रेलवे स्टेशन जिनको ये दिया गया ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो राजस्थान दिल्ली के 7 और मध्य प्रदेश के 18, राइट। तो यहाँ तक आपके थे ये थोड़ा कुछ नए जो अपडेट हुए थे करंट अफेयर, जो कि आपके हो गए जनवरी से लेकर के जुलाई तक का लगभग ये करंट अफेयर रहा, राइट है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।